न उनके कभी शासन में आएंगे और न गोरखपुर बुलडोजर जाएगा। अखिलेश जी तो ये नहीं कहा कि हम बाबा के मठ पर बुलडोजर चला, उन्होंने कहा कि बुलडोजर का मुंह जो है गोरखपुर की तरफ घूमेगी, तो हो सकता है हरिशंकर तिवारी तरफ घूमे। बुलडोजर ऐसे ही चला रहे हैं, तो इसको हम यही कहेंगे कि सियाई बिल्ली खम्बा नोचे वाला हाल हो रहा है। कुछ न कुछ अच्छी बातें, उनके पिता ने तो गोली चलवा दिया था हिंदुओं पे। ये पुराना इतिहास है, नया इतिहास थोड़ी है, इतिहास दोहरा रहे हैं। सोनी, आप देख रहे हैं एक्शन न्यूज 9। योगी जी का बुलडोजर एक्शन विपक्षियों पे क्यों पड़ रहा है, इसका रिएक्शन आज हम बात करेंगे। अखिलेश यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर पब्लिक का क्या रिव्यू है, जो उनका स्टेटमेंट आया, बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है बुलडोजर को लेकर। ये बुलडोजर ब्रांड क्यों बन रहा है, आज जानना है पब्लिक से कि आज विपक्ष को भी इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। तो आइए जानते हैं, यहाँ काफी लोग हैं मौजूद, यहाँ पर है काफी लोग यहाँ मौजूद हैं। योगी जी का बुलडोजर एक्शन विपक्ष पे पड़ रहा है, इसका रिएक्शन। अखिलेश यादव का बयान आया है कि गोरखपुर में बुलडोजर सबसे पहले पहुंचेगा जब हमारी सरकार बनेगी 2027 में। इस पर क्या है कहना आपका? ये बिल्कुल गलत बात है। अखिलेश यादव को भाषा का ज्ञान नहीं है, ये सब अनबन तरह के स्टेटमेंट से देते हैं जो उनको खुद ही समझ में नहीं आता है। अरे जब जिसका जो गलत होगा तब कोई एक्शन लेंगे अखिलेश यादव की, ऐसे पूरे गोरखपुर को उजाड़ देंगे। विरोध की राजनीति, ये तो बिल्कुल विरोध की राजनीति है कि जब हमारी पार्टी आएगी तो हम भी सबको गिरवा देंगे। और गोरखपुर का नाम क्यों ले रहे हैं वो? ये एक्शन तो पूरे प्रदेश में चल रहा है। और उनकी पार्टी आएगी तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे कि गोरखपुर के विशेष खार खाए हुए हैं अखिलेश यादव को ही? तो इंटेंशनली बोल रहे हैं। खाली गोरखपुर का नाम लेने का क्या मतलब होता है? गोरखपुर में उनको चुनाव नहीं लड़ना है, गोरखपुर के लोगों से विरोध इस तरह से ले रहे हैं। ये विरोध क्या लग रहा है आपको? ये योगी आदित्यनाथ का विरोध है, उनके क्षेत्र का विरोध है कि ये पार्टी का विरोध है? केवल विरोध की राजनीति और कुछ नहीं, केवल विरोध की राजनीति है कि वो बुलडोजर चला, वो बुलडोजर किस पे चला रहे हैं? गलत लोग पे चला रहे हैं, जो रेप कर रहा है, जो गलत कर रहा है उस पे चला रहे हैं। कोई आम आदमी पे चल नहीं रहा। और ये विरोध की बात करना कि नहीं हम आएंगे तो हम गोरखपुर में चलाएंगे, तो एकदम सरासर गलत है। ये बुलडोजर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ब्रांड बन गया इस समय, और योगी आदित्यनाथ जी जहां कुछ क्राइम हो रहा है वहां बुलडोजर चलवा रहे हैं, इसका रिएक्शन खतरनाक तरीके से पड़ रहा है इस पर, समाजवादी पार्टी पर। और आज बयान क्या है कहना आपका? माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी बुलडोजर चला रहे हैं, इसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। वो उपद्रवी लोगों को अंकुश में रखने के लिए, उनको सजा देने के लिए बुलडोजर का उपयोग कर रहे हैं। उपद्रवी लोग अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं, उसको वो धराशायी करके जमीन में मिला दे रहे हैं। इससे वो उन पे अंकुश लगाना चाह रहे हैं। इसका रिएक्शन माननीय विपक्ष के हमारे अखिलेश यादव जी गलत ले रहे हैं। और रिएक्शन के अंदर उनका ये जवाब है कि मैं गोरखपुर में सबसे पहले बुलडोजर चलाऊंगा। ये अगर वो ये बोले होते मैं भी इसी तरह से न्याय करूंगा जैसे वो कर रहे हैं तो अच्छा लगता, मगर ये रिएक्शन दिख रहा है सीधा सीधा उनकी बातों से। ये भी बोलेंगे कि हम हिंदुओं पर भी ऐसे बुलडोजर चलवाएंगे, चाटो मुसलमानों पर बुलडोजर चला तो वो ये भाषा बोलेंगे कि हम हिंदुओं पर भी ऐसे बुलडोजर चलवाएंगे। तो इस एक्शन का क्या मतलब हुआ? मंशा स्पष्ट है उनकी। किसी भी उच्च स्तर पे बैठे हुए आदरणीय मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति पे इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं देती। आप अपनी खुद की स्कीम लेके आइए, खुद की अपने विजन दीजिए कि आप क्या करोगे अगर गलत होगा तो। गलत का रोक है ये जो बाबा आदित्यनाथ ने निकाला है, न कि वो बुलडोजर ऐसे ही चला रहे हैं। तो इसको हम यही कहेंगे कि सियाई बिल्ली खम्बा नोचे वाला हाल हो रहा है। कुछ न कुछ अच्छी बातें करनी चाहिए, उसी से आपका वोट बैंक बढ़ेगा, न कि इन बातों से। आप तो गोरखपुर का वोट ऐसे ही खो दिए, गोरखपुर से इंटेंशन डाल के गोरखपुर का तो वोट ऐसे ही खो दिया आपने। देखिए, सबका यही वक्तव्य है कि गोरखपुर के बारे में स्टेटमेंट देकर इस तरीके का उन्होंने गोरखपुर का वोट खो दिया। आइए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर अखिलेश यादव का जो बयान आया है कि जब हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले गोरखपुर जाएगा बुलडोजर, इस पर क्या है कहना आपका? देखिए, पहले तो ये कहना है भैया कि सत्ता में प्रतिपक्ष नेता का एक नैतिक कर्तव्य होता है और अपने भाषाओं पे मर्यादित भाषा होना चाहिए। जिस तरह से बचपना वाला इन्होंने ये बयान दिया है, ये वाकई उनके मानसिक दिवालियापन का ये प्रत्यय दिख रहा है। ऐसे नहीं देना चाहिए। और वहाँ पे बयान, वहाँ पे बुलडोजर चलवाने का मतलब कि हमारा आस्था है, और वहाँ पे पीठ है जो कि योगी जी उसके पीठाधीश्वर हैं। इसका मतलब है कि वो पीठ को खत्म करना चाहते हैं, गोरखनाथ पीठ को खत्म करना चाहते हैं, हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं। कल के डेट में कहे कि हम अयोध्या में राम मंदिर को गिरवा देंगे।
कल की नाथ को गिरवा देंगे। ये क्या बेतुका बयान है? इसका बयान घोर हम भर्त्सना करते हैं। बेतुका बयान है तो इसका मतलब लाभ मिलेगा उनको कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा उन्हीं को मिलेगा जिसके लिए वो नेता माने जाते हैं। जिसका नेता उनके पिता ने तो गोली चलवा दिया था हिंदुओं पे। ये पुराना इतिहास है, नया इतिहास थोड़ी है। इतिहास दोहरा रहे हैं, इतिहास दोहरा रहे हैं। इनके पिता ने तो गोली चलवाया था निहत्तों पे, राम भक्तों पे। वही काम ये करने जा रहे हैं, बुलडोजर चलवाएंगे। तो इतिहास दोहरा रहे हैं। मतलब जो बंटने की राजनीति जो कहते हैं लोग कि बंटने वाली राजनीति होती है, क्या समाजवादी पार्टी करती है? बिल्कुल करती है। हमेशा से यही इनका कहना रहा है। अभी योगी जी ने एक हफ्ता पहले बयान दिया था, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कटोगे बटोगे तो कटोगे। इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपका बांग्लादेश था। वहाँ के कोई सवर्ण को, कोई छोटी जात को, कोई नीची जात को देख के नहीं सब मारे सब। वहाँ तो सबको हिंदू समझ के मारे सब। तो यही होना है, यही कहना मैं चाहता हूँ। स्टेटमेंट को लेकर अखिलेश यादव के, उन्होंने कहा कि 27 में चुनाव होगा, जीतेंगे तो पहले बुलडोजर पहुंचेगा गोरखपुर। समझ रहे हैं आप, अखिलेश जी का दिमाग थोड़ा सा वो हो गया है शासन में न रहने से। जो सत्ता का सुख भोग लिया और उसको नहीं मिलने के चांस है, तो वो इस तरह उलूल जुलूल बात करेगा। उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। न उनके कभी शासन में आएंगे और न गोरखपुर बुलडोजर जाएगा। लेकिन अपने मन में वो कह रहे हैं भड़ास निकालने लीजिए, बस और कुछ होना नहीं है। नहीं तो इस जुग के, अब आपको बता देंगे हमारा भी उम्र 60 बरस हो गया। इसके पहले मुख्यमंत्रियों को देखा गया और हो सकता है 2-4-5 बार उसके बाद देखा जाएगा कि कोई मुख्यमंत्री, लेकिन जोगी जैसा कोई मुख्यमंत्री न होगा, न हुआ है न होगा। तो आपको हम कंफर्म बता दे रहे हैं। तो इस बयान से अखिलेश यादव निस्वार्थ उन्होंने काम कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं। तो क्या बोल रहे हैं आप? अखिलेश यादव का मतलब इस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समाज पर कोई फर्क नहीं। और नहीं तो इसका विरोध ही होगा। आप अगर मुख्यमंत्री चलिए मान लेते हैं हम, क्या मुख्यमंत्री बन गए तो क्या है हस्ती कि गोरखपुर के काला बाबा के काला दरबार में जाके आप बुलडोजर चला लेंगे? इतने नाकाम हो गए हम लोग? नहीं, इतना नाकाम हिंदू नहीं हुआ है अभी। हो सकता है उनका कॉपी कर रहे हो, करना चाहते हो, वो योगी जी का कॉपी करना चाहते हो। देखिए, योगी जी कहीं भी गलत जगह पर नहीं बुलडोजर चलवाए हैं। ऐसा है, माफियाओं पर चलना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? वो किसी मठ पर का नाम नहीं लिए हैं अखिलेश जी तो कहा है गोरखपुर में भी चलना चाहिए। और जितने माफिया पैदा हुए हैं तो गोरखपुर में पैदा हुए। हरिशंकर तिवारी कहाँ गए हैं? शिवकांत शुक्ला कहाँ से थे? अभी भी देखा जाए तो अच्छे लोग वहाँ पड़े हुए। अमर त्रिपाठी कहाँ है? उनका कहाँ है? सब अच्छे माफिया अभी गोरखपुर में पड़े हुए हैं। अगर कायदे से जांच कर दी जाए तो सबका मकान ध्वस्त करना चाहिए। तो इस बयान से क्या लाभ मिलने वाला है अखिलेश यादव को, जिस तरीके से उन्होंने पहले गोरखपुर को ही टारगेट बनाया है? मकान ध्वस्त कीजिए, जिसका अवैध है ठीक है, इससे सरकारी पे कब्जा उसको तोड़ दीजिए। अब किसी का लड़का पत्थर चला दिया, उसके घर पर जो है बुलडोजर चला दीजिए। उसके माँ बाप से पूछिए क्या स्थिति होगी। जो ईट पैसा जोड़ के मकान बनवाया है, अब उसको एक ही दिन में तोड़ दीजिए कि ये नक्शा नहीं पास है। मैं तो चैलेंज करता हूँ कि बनारस में आप 75% किसी के जो है नक्शा पास नहीं हुआ है। ऐसा है बनारस में, आप चेक कराइए, 75% ऐसे लोग होंगे जिसके पास नक्शा नहीं है और 20 तल्ला बन गया है बिल्डिंग। किसी का तोड़ के दिखा दे, किसी का तोड़ के दिखा दे। हाँ ठीक है, अरे बूंद बूंद से आदमी भर के आदमी मकान बनाता है। उसको एकदम में कोई पत्थर चला दिया, उसके मकान में चढ़ा दीजिए। कोई रेप किया, हाँ ठीक है, रेप किया तो उसको साले फांसी की सजा दो। उसके माँ बाप का तुम मकान गिरा दोगे? मकान तो बूंद बूंद से भरता है ना। अखिलेश जी तो ये नहीं कहा कि हम बाबा के मठ पर बुलडोजर चलाए। उन्होंने कहा कि बुलडोजर का मुंह जो है गोरखपुर की तरफ घूमेगी। तो हो सकता है हरिशंकर तिवारी तरफ घूमे, हो सकता है कि अमर तिवारी की तरफ घूमे, हो सकता है और माफिया उनकी तरफ घूमे। उनके ऊपर तो कोई कष्ट किया नहीं है। इसका मतलब है कि सारे माफिया वहीं हैं, पड़े हुए हैं, आपका कहना है? माफिया वहीं से पैदा हुए हैं। हरिशंकर तिवारी कम है, अमर तिवारी कम थे, शिवकांत शुक्ला कम थे। उनके क्या चाहने वाले नहीं है? अभी चाहने वाले हैं। अभी टेंडर रेलवे का जो है उन्हीं लोग के पास जाता है। एक से एक माफिया पड़े हुए हैं।
ऐसी बात नहीं है। तो इसका लाभ क्या मिलने वाला है क्या आगामी चुनाव में, 2027 चुनाव में इनको लाभ मिलेगा? जिसका घर टूटा है उसके दर्द से पूछिए। हमारा घर टूटेगा, मेरे पिताजी का दर्द देखिए। हमने तो ईंटा चला दिया, मेरा घर टूट गया, तो मेरे पिताजी से पूछिए क्या स्थिति रहेगी, मेरे परिवार की क्या स्थिति रहेगी। ठीक है, हर घर में कमी मिलेगी आपको। नक्शे में ये नहीं निकलना चाहिए, वो नहीं निकलना चाहिए। हर बनारस में अगर जांच करा दी जाए तो एक एक नेता जो है बिल्डिंग खड़ा किए, होटल खड़ा किए, सबकी गिरानी पड़ जाएगी। एक बार जांच करा के वो देखें योगी जी, अगर है हिम्मत तो सांसदों का जो है चेक करा दीजिए। इनका देखिए बना हुआ है बिल्डिंग, ये भी चेक करा दीजिए। एक से एक विधायक यहाँ पड़े हुए हैं जिसकी एक से एक बिल्डिंग बनी हुई है, जिसकी कोई नक्शा पास नहीं है। इसका नक्शा पास नहीं है। सच्चाई देखिए है, यही है। हाँ ठीक है, आप माफिया है, उसका मकान है, अगर रुपया है, अगर जमीन कब्जा है, सरकारी जमीन है, वो जमीन है, उसको ध्वस्त कीजिए। किसी की जमीन कब्जा की, उसको छुड़वा दीजिए, वो ठीक है, वो बाबा ठीक करेंगे। लेकिन अभी कहिए कि हम पत्थर चला दिए, हम जो है कुछ कर दिए तो हमारा मकान गिरा जाए, ये कहाँ का रूल है? अरे हमको सजा दीजिए, हमको जेल में डाल दीजिए, हमको फांसी दे दीजिए, लेकिन हमारे माँ बाप का मकान तोड़ देंगे आप। एक से ईंट आदमी बूंद बूंद करके आदमी मकान बनाता है। ज्यादातर जितने मकान टूटे हैं इलीगल जो थे वही टूटे हैं। हाँ, लीगल तो टूटे, क्या नक्शा वो इलीगल टूटे हैं ना। मान लीजिए कि इलीगल टूटे, ठीक है, क्या कारण से टूटे इसको बता दें, इलीगल होगा तो। देखिए, सबका अपना अलग अलग वक्तव्य है। ये काशी की जनता है, बनारस की जनता है, जो कि अखिलेश यादव के बयान पर अपना स्टेटमेंट दी है। आपका क्या है कहना, प्लीज कमेंट करके बताइएगा इनके बयान को लेकर। फिर मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।